प्रदेश के युवाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। उनको विश्वास दिलाता हूं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार उनके साथ है। पूर्ति संस्कार द्वारा जो भ्रष्टाचार रूपी सिस्टम यहां पर बनाया गया, सरकार उसको जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्प है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी भी युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, विपक्ष किसी प्रकार की भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई न हो और उनके समय में काले कारनामों की कली न खुले, इसलिए बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, सिस्टम में घुसे इस दीमक को समूल नाश का काम कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेता युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और आज की पत्थरबाजी में भी उन्हीं कांग्रेसियों का हाथ है, न कि हमारे युवाओं का हाथ है। इसलिए मैं इन युवाओं से कहता हूं कि आप इनके बहकाव में न आए, आप आए, हमसे आपसे बात करने को तैयार हैं और ये विपक्ष की जो साजिश है इसमें गुमराह न हो, शामिल न हो, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूं। मैं उत्तराखंड के सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें। विपक्ष की कालखंड का जो भ्रष्टाचार वृक्ष है उसको उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी दिनों के अंदर पारदर्शी नियुक्तियां हों, परीक्षा पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आज जो घटनाक्रम हुआ है ये विपक्ष द्वारा रचा गढ़ा षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि उनके कालखंड के कारनामे ये सार्वजनिक हों। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील भी करता हूं कि ऐसे युवाओं को भड़काने वाले तथा पत्थरबाजी में शामिल लोगों को बेनकाब होना चाहिए, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। उत्तराखंड का युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखता है और मैं पुनः अपने सभी युवा साथियों अपील करता हूं, विश्वास बनाएं, क्योंकि इस भ्रष्टाचारी वृक्ष को जड़ से समाप्त करने में समय लगना आवश्यकता। सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार का पूरा एक मॉडल और पारदर्शी परीक्षा हो, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के समाचार कभी भी सुखद नहीं होते हैं, लेकिन मेरा युवाओं से यह अपील है, यह अनुरोध है कि वह धैर्य बना के रखें, सरकार पर विश्वास करें। धामी जी खुद युवा हैं और युवाओं की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं और धामी जी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री के रूप में उनकी यह पूरी कोशिश है कि भ्रष्टाचार के बीज जो पूर्ववर्ती सरकारें रोप गई हैं, इन जैसे पवित्र संस्थानों में उस भ्रष्टाचार के दीमक को निकालने का भरकस प्रयास जो है धामी जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो हर उस शिकायत का संज्ञान ले रहे हैं जो युवाओं के साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय करते हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT से लेके STF तक का गठन करते हुए ऐसे अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार जो विज्ञप्ति जारी होने के बाद में परीक्षा जब होती हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी नकलचियों द्वारा कोई ना कोई प्रकरण सामने आ जाता है और हमने ये देखा है कि ये सब आने के बाद में भी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का संकल्प लिया है कि हम नकलचियों के लिए बहुत कठोर कानून लेकर आएंगे, यह भी युवाओं के हित में लिया है ताकि भविष्य में अभी जो युवा परेशान हैं, भविष्य में उनको किसी प्रकार की परेशानी खड़ी ना हो। तो मेरा यही निवेदन रहेगा, यही अपील रहेगी सब युवाओं से कि आप धैर्य बनाइए, सरकार पर भरोसा करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। कुछ ऐसे कांग्रेस के लोग हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो युवाओं को भड़काने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आज युवा जो है सड़क पर है। मुझे लगता है कि युवा बहुत समझदार होते हैं, विवेकशील होते हैं, उन्हें इन सब बातों को समझना होगा और सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है उस पर भरोसा दिखाते हुए, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आने वाला समय उनका बहुत बेहतर होगा, सुनहरा होगा, ये मैं उनको विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैं प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूँ कि वो धैर्य बनाए रखें। सरकार पूरी तरह से उनके हितों की रक्षा के लिए संकल्प है। पूर्ववर्ती सरकार के समय रोपे गए भर्तियों के भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इसमें एक एक आदमी जो इसमें शामिल है उसको सजा देने का पूरा प्रयास कर रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं लोगों को बचाना चाहता है ताकि वो उनके चेहरे में नाकाम ना हो। ऐसी स्थिति में मैं आप सबसे धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूँ। सरकार मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं इन घपलों से आपके कठोर परिश्रम
और जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत करके, और जो बेचारे हमारे आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत बच्चे नहीं थे, उन लोग किस तरह से आर्थिक अभाव में तैयारियां करके आप लोगों ने अपने को इसमें इनके लिए तैयार किया था। लेकिन इस भ्रष्टाचार की दीमक में शामिल इन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ कुठाराघात किया गया। सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी पारदर्शिता के साथ इन परीक्षाओं को पूरा करके आप सबको रोजगार देने का जो हमारी सरकार की नीयत है उसको हम पूरा करेंगे। आज आपके प्रदर्शन में कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा केवल भ्रम फैलाने की स्थिति के कारण जो पथराव किया गया, ऐसे लोगों को भी सरकार निश्चित रूप से चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं सरकार की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को पूरी तरह से उखाड़ फेंक कर जो नौकरियां में आपके को पारदर्शिता के साथ शीघ्र से शीघ्र इन नौकरियों करके आपके साथ खड़ा होने का वादा करती है। और आपसे मैं पूरा विश्वास है कि आप धैर्य बनाए रखेंगे और धैर्य के साथ इस मुहिम में, जिस मुहिम में भ्रष्टाचार की दीमक को उखाड़ फेंकना है, उसमें सरकार का साथ देंगे। मैं आपसे इस अपील के साथ आप सबको एक बार प्रणाम करता हूँ। जो उत्तराखंड में युवाओं के साथ घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज जो घटना हुई है युवाओं के साथ उस पर जल्द से जल्द जांच बिठाने की बात कही है और दोषियों को सजा देने की बात करी है। लेकिन मैं उत्तराखंड के युवाओं से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये समय धैर्य बनाने का है, ये समय अपने युवा मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार, सब पे भरोसा करने का है। हम आपके साथ हैं, हम आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा एक संकल्प था कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, रोजगार से जोड़ना है, और धामी सरकार लगातार उस पर कदम उठा रही है। जिस तरीके से पेपर लीक मामले में धामी सरकार ने कार्रवाई करी है, जिस तरीके से 55 लोगों के ऊपर FIR करके उनको जेल भेजने का काम किया है, ये कठोर कदम अगर कोई उठा सकती थी तो युवा मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उठा सकती थी। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आपका फायदा उठाया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है, उत्तराखंड में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आप पूर्ण भरोसा रखिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके भविष्य की चिंता करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला समय आपके लिए सुंदर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाते हुए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए, हम सब ठीक करेंगे और उत्तराखंड सरकार आपके साथ है। धन्यवाद। न्यायोचित मांग है सभी नौजवानों की, नवयुवतियों की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भर्ती घोटाले एक के बाद एक आ रहे हैं, पटवारी पेपर लीक हो गया, SSSC हो गया, AE की भर्ती घोटाला हो गया, सचिवालय में भर्ती घोटाला हो गया, और साथ में गोपन के 2 अधिकारियों को पकड़ा जाना इनकी चिंता बढ़ाने वाला था। इनकी 2 प्रमुख मांगें, एक तरफ एक बिल्डर के खिलाफ CBI जांच इस प्रदेश में हो जाती है, लेकिन जिससे भविष्य तय होना है उत्तराखंड का, नौकरियों में लड़के जाने हैं, लड़कियां जानी हैं, ऑफिसर्स बनना है इन लड़के लड़कियों ने, वो नौकरियों में जहां घोटाला हो रहा है, घपले हो रहे हैं, उसके लिए CBI जांच करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, जो हठधर्मिता के रूप में मैं देखता हूं। और लोगों का ये कहना कि जांच एजेंसी इस पर हमको भरोसा नहीं है, उसका कारण है क्योंकि जिस तरीके से हाकम सिंह की मुख्य आरोपी और 25 से ज़्यादा लोगों की जमानतें इस भर्ती घोटाले में हुई हैं, उससे जांच एजेंसियों पर भरोसा उठाया। और जो कांग्रेस शुरू से कह रही थी कि CBI की जाँच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए, वो बात आज जायज़ साबित हो रही है और लड़कों की शंका उसी पर है। दूसरी उनका ये कहना है कि जहां गोपन के अधिकारी पकड़े गए और इन गोपन के अधिकारियों के नौकरी में रहते हुए, अंदर रहते हुए पेपर सेट हुए हैं मेंस के, तो मेंस की परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। क्या भरोसा है कि संजीव चतुर्वेदी और संजीव कुमार के रहते हुए जो पेपर सेट हुए लोगों तक नहीं पहुँचे हैं, और 18 घंटे 19 घंटे पढ़कर जो नौजवान तैयारी करते हैं, अगर पेपर देने के बाद वो पेपर भी निरस्त होते हैं तो कितना बड़ा मनोबल गिरेगा, ये सोचा जा सकता है। तो ये जायज़ मांग थी और कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। मुख्यमंत्री को तुरंत इस मांग को मांगना चाहिए था। 3-4 महीने अगर ये पीछे भी चली जाती परीक्षाएं, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट रहा था। लेकिन आज उन बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और पथराव कराया गया है, एक तरफ RSS के लोगों ने पथराव किया उन पर, दूसरी तरफ पुलिस ने लाठियाँ भी उन्हीं पर बरसाई हैं, तो ऐसे निहत्ते कमज़ोर बच्चों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता सरकार ने दिखाई है, निश्चित ही निंदा हम करते हैं। और फिर अपील करते हैं मुख्यमंत्री से कि सहृदयता दिखाते हुए इस पूरी परीक्षा को रद्द करें। इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको कहा जा सकता है, जिस तरीके से मेरिट को घटाया गया, 94 से 91 लाया गया, महिलाओं में भी उसको करीब 8 संख्या अंक नीचे तक लाया गया, और 1 के सापेक्ष 15 का जो
पैमाना है, जो नियम है, उसको भी इस परीक्षा में ताक पर रखा गया है। तो उसको देखते हुए इस परीक्षा को निरस्त करना ही सही होगा और इनके संग जो बर्बरता हुई है उसके लिए सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़े दुख की बात है जो बच्चे एक ऐसा तंत्र मांग रहे हैं, ऐसी व्यवस्था मांग रहे हैं ताकि वो अपनी योग्यता का स्वच्छ निर्धारण करवा सके। एक निष्पक्ष परीक्षा तंत्र मांग रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में एक के बाद एक भ्रष्टाचार, नकल आदि के कारणों को लेकर के बच्चे सुप्त, पहले ही नौकरियां छुपा दिया भाजपा की सरकार। फिर जो कहीं कुछ निकल भी रही हैं, परीक्षा दर परीक्षा दे रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहे हैं, फिर परीक्षाएं स्थगित हो जा रही हैं, रद्द हो जा रही हैं। चिंतित नौजवान गांधी जी की शरण में गए गांधी पार्क। रात को लड़कियों को जबरन पुलिस के जवान उठा करके ले गए, उनको कहा नहीं आप बाहर निकले। और जब विरोध में वो लोग प्रदर्शन करने निकले तो घंटाघर में, जो हमारी शान है घंटाघर में देहरादून की, आपने निर्मम लाठीचार्ज कर दिया। उनको जेल में ठूसने की बात कर रहे हैं, उनको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये बहुत दुखद चीज़ें हैं और ये मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वो फिर कहूंगा उनसे किसी बात को न सुने, सीधे नौजवानों के साथ लड़के लड़कियों से संवाद करें और उनकी भावना का सम्मान करें, उनकी मांग माने और जिन लोगों ने ज्यादती की है इन बच्चों के ऊपर उनको दंडित करें। कांग्रेस अपना दायित्व करेगी, हम विपक्ष रहे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम आपस में परामर्श करेंगे कि किस तरीके से सरकार की इस कुकृत्य की, तंत्र के कुकृत्य की निंदा की जा सके, हम उसका रास्ता ढूंढेंगे।